हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बेसिक केमिस्ट्री में पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। कि सबसे पहले हम बताएं कि केमिस्ट्री अगर 10th क्लास का या वो 12th क्लास का हो, अगर आपके पास बेसिक जानकारी नहीं है तो आप केमिस्ट्री कोई भी, चाहे शिक्षक हो, चाहे मेरे जैसे हो या कोई और शिक्षक हो, वो आपको नहीं सिखा सकते हैं। बहुत और सिखा भी सकते हैं तो लेकिन बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा उन्हें। लेकिन आपसे एक अनुरोध रहेगा कि वो बेसिक केमिस्ट्री सीखें। कल का वीडियो में हम बताए थे कि सबसे पहले आपको कोई तत्व का परमाणु संख्या और उसका मास, उसका संकेत, ये सब याद रखना है हर हाल में। अगर आपको परमाणु संख्या, परमाणु संकेत अगर याद है तो आगे के टॉपिक समझ में बहुत अच्छे तरीके से आएगा। आज हम लोग देखेंगे वीडियो पार्ट 2 में नाभिक के बारे में जानेंगे कि नाभिक होता क्या है, नाभिक में कौन से कक्षा कैसे, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसकी ऊर्जा स्तर अधिक होगी, किसकी ऊर्जा स्तर कम होगी, ये चीज आपको देखना है ना। तो टॉपिक नंबर आपका आ जाइए 2 में, देखते हैं नाभिक, है ना। नाभिक देखेंगे तो नाभिक में सबसे पहले कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट होगा, तो सेंटर पॉइंट के बीच ये कक्षा बटे होंगे और ये कक्षा जो है हमारा नाभिक कहलाएगा। इसमें आपको ये बोर ब्यूरी का भी मॉडल भी कहा जाता है ना। ये बोर साहब ने मतलब दिए थे। तो अब इसमें सबसे पहली बात ये समझना, ये 9th कक्षा में भी पढ़ी जाती है, लेकिन चलिए 9th में अगर जो बच्चे नहीं पढ़े यहाँ आके सीखते हैं हम लोग, तो ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं। तो नाभिक कक्षा हमारा ये पहला कक्षा के हो जाता है, ये कक्षा एल और ये एम, ये एन, और इसी तरह इसी प्रकार से आप कक्षा बढ़ाते जाइए, ओ पी क्यू आर जो भी लिखना है ना। और सभी कक्षा को सूचित एन यानी एन एन से सूचित करते हैं, एन बराबर +1 या 1 भी लिख सकते हैं, 1, एन बराबर 2, एन बराबर 3 और एन बराबर 4। कोई दिक्कत बाबू, यहाँ तक समझ में आ गया। यानी नाभिक जो होता है हमेशा धन आयन होता है, और नाभिक जो होता है ना, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के अंदर कौन सा होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। तो पूछेगा, एक सवाल आता है यहाँ से कि नाभिक किनके किनके बना होता है, तो नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर बना होता है, दोनों का योगफल होता है नाभिक, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर नाभिक होता है ना। और बाहरी ऑर्बिट में जो ये कक्षा देख रहे हैं, इस कक्षा में आपका इलेक्ट्रॉन परिक्रमा लगाते रहते हैं। तो हम लोग ये कक्षा में देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन, कौन सा कक्षा में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा लगाते हैं, कौन सा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन नहीं लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन, है ना, कक्षा में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो कक्षा में इलेक्ट्रॉन निकालने का सूत्र जो है, इलेक्ट्रॉन निकालने का सूत्र बराबर 2n² होता है, ठीक है। जहां n जो है ये कक्षा की संख्या को बतलाती है ना, कक्षा की संख्या को बतलाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि n बराबर, अगर हम यहाँ पे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज और नोट कर लेंगे, जैसे कक्षा, तो कक्षा शुरुआत कहाँ से होगा बब्बू? के, एल, एम, एन, ओ, और ये धीरे धीरे चलते चलते अनफिनिट लिख सकते हैं। अनफिनिट का ये अनफिनिट मतलब अनगिनत कक्षा होगा। और कक्षा की जो संख्या दर्शाएंगे वो n से सूचित करेंगे। किससे सूचित करेंगे? n से। n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, 6, 7, 8, इसी तरह बेटा लिख लेंगे, है ना। अब यहाँ पे हम कक्षा में इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिए, क्या बोर साहब? एक फॉर्मूला क्या दिए? 2n², यानी कौन सा स्क्वायर? 2n²। तो हम सबसे पहली कक्षा कौन है बेटा यहाँ पे? k। तो k बराबर हम यहाँ पे n बराबर क्या वैल्यू है? 1। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या रखेंगे बेटा? 2n², है ना। तो 2 गुना 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 गुना 1 का स्क्वायर कितना? 1 होता है। तो 2 गुना 1 बराबर कितना? 2। तो यहाँ पे e इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, 2 लिख दे, और ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल e से लिख देंगे, कोई दिक्कत? तो k कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। फिर आ जाइए ऊपर आप l कक्षा में, तो l कक्षा में देखेंगे सूचित कितना से किए बेटा? l बराबर 2। तो यहाँ पे देखेंगे कितना? 2n² बराबर 2 गुना 2 का स्क्वायर बराबर कितना? 2 गुना 2 दूनी 4। तो कितना हो गया? 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया बेटा। अब यहाँ पे m में आ जाओ, तो m में इलेक्ट्रॉन देखिए, तो 2n², है ना, 2 गुना 3 का स्क्वायर, है ना,
दो 3 तिया 9 बराबर कितना 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। फिर n हमें आ जाएंगे, n में यहाँ 2n², फिर यहाँ n का कितना वैल्यू हो जाएगा, देखो बउआ, एक k के लिए 1 लिए, l के लिए 2, m के लिए 3, n के लिए कितना लेंगे 4, है ना। तो यहाँ 4 ले लीजिए, 2 गुना कितना का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो यहाँ 2 गुना 4 चौका 16, 16 दूनी कितना इलेक्ट्रॉन 32। अगर हम फिर बढ़ना चाहते हैं, m के बाद क्या होता है बेटा o ले लीजिए, है ना, 2n², यहाँ पे चलिए तो 2 गुना कितना 5 ना हो जाएगा, 4 लिए तो अगली बार कितना लेना होगा 5, तो 2 गुना 5 हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 2 गुना 25 बराबर कितना 25 दूनी 50 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत। अब हम लोग कोई भी कक्षा में देख लिए, क्या पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन निकला 2, एल कक्षा में कितना 8, एम कक्षा में कितना 18, एन कक्षा में कितना 32, ओ कक्षा में कितना 50। तो अब देखिए कौन सी कक्षा में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ओ कक्षा। तो ऊर्जा स्तर जैसे जैसे जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा उसका ऊर्जा स्तर उतना ज्यादा होगा, यानी ऊर्जा का मान उतना ज्यादा होगा। तो ऊर्जा स्तर बराबर लिख सकते हैं, तो के कक्षा में सबसे कम, उसके बाद सबसे ज्यादा कौन में बेटा एल में, एल के बाद एम में, एम में, एम के बाद एन में, इसी प्रकार से बढ़ते जाएंगे। तो सबसे कम ऊर्जा स्तर वाली कौन सी कक्षा होगी के, और उसके बाद सबसे ज्यादा तो अनंत हो जाएगा, क्योंकि अनंत इसलिए होगा क्योंकि अनंत वाले ऑर्बिट में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। और जिस हमने पहले भी बताया कि जिस कक्षा में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उसका ऊर्जा स्तर उतना ही अच्छा होगा। हम एक बात यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जितना भी केमिस्ट्री का है, पहले हम बेसिक 2, 4, 5 वीडियो बताएंगे, उस वीडियो में देख लीजिए। फिर 10th का स्टैंडर्ड आपका प्रैक्टिकल के साथ एक एक आपका व्यूअर एक एक चीज हम बताएंगे, ताकि आपको केमिस्ट्री कहीं से भी हिंदी मीडियम में आपको भारी लगेगा ही नहीं। ये मेरा आपसे वादा है कि आपको केमिस्ट्री कहीं भी भारी लगने नहीं देंगे, क्योंकि केमिस्ट्री इतना सरल है कि उसको सीखने वाला चाहिए, और आप जैसे लोग आराम से सीख सकते हैं, और आप मेधावी छात्र हैं और आपको सीखना ही है, क्योंकि आपको आगे फ्यूचर में IIT NIT करना है। तो केमिस्ट्री को एक बहुत बड़ा स्कोरर सब्जेक्ट बनाना है, और स्कोरर सब्जेक्ट है, क्योंकि आपके जैसा अगर स्टूडेंट स्कोरर सब्जेक्ट नहीं बना पाए तो कोई भी, हमको नहीं लगता है कि दूसरे कोई बना सकता है ना। इतना इलेक्ट्रॉन सीख गए। अब हम इसको, जैसे हम कोई भी तत्व को बांटेंगे, वो कौन सा तत्व कौन सा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है, कौन सा तत्व के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो देखते हैं आगे। चलिए ठीक है, देखते हैं कि कक्षा में कैसे कैसे, इसको अंग्रेजी में सेल भी बोलते हैं, ठीक है बेटा, सेल भी बोलेंगे। तो पहला हम देखे थे कि कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन लेगा 2, एल कक्षा में कितना बेटा 8, एम में कितना 18, और एन में कितना 32 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहली बात एक पॉइंट समझिए आप, यहाँ पे एक लॉजिक समझाते हैं तुमको। एक मान लीजिए हमारे पास 3 ग्लास है या 4 ग्लास है ना, नाभिक को समझ लेते हैं कि जो भी कक्षा है उसमें ग्लास है, ठीक है, वो ग्लास को समझेंगे, ठीक है। मान लीजिए एक ग्लास लिए, हम मान लीजिए लेते हैं बेटा ये इतना छोटा ग्लास है ना, ये इतना छोटा ग्लास है। अब ये एक ग्लास हो गया, ये इतना बड़ा ग्लास है ना, ठीक है। बचपन में तुमको दूध पीने वाला ग्लास मिलता होगा, है ना, तो वो दूध पीने वाला देखो ग्लास कितना, जैसे जैसे बड़ा होते गया, तेरा मम्मी है ना ग्लास देते गया बड़ा वाला पीने के लिए, है ना। तो वो ये चीज यहाँ पे समझो, इसमें ग्लास में मान लीजिए इसमें 2 ही ml या 2 पॉइंट कह सकते हैं, 2 ही पॉइंट इसमें हटेगा। और इसमें अगर 2 पॉइंट से ज्यादा देंगे तो ये जब भर जाएगा ग्लास, तो दूध क्या होगा बेटा, नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, गिर जाएगा, तय है गिरना, है ना। जब नीचे गिर जाएगा तो देना है, इसमें नहीं देगी मम्मी, तो वो इतना ही दूध देगी जितना गिलास के बराबर है। तो उसी प्रकार के कक्षा में उतना ही इलेक्ट्रॉन देंगे जितना उसमें क्षमता है। तो क्षमता कितना है बउआ, तो 2। उसी प्रकार से हम एल में आएंगे तो इसमें कितना क्षमता है 8, है ना। उसी प्रकार से आएंगे, इसमें इतना ज्यादा कितना दे सकते हैं 18 से जितना ज्यादा देंगे तो वह क्या होगा, दूध ऊपर से गिरना चालू हो जाएगा, है ना। तो उसी प्रकार से आते हैं, देखते हैं। तो कल हमने क्या बताया था कि किसी भी तत्व का परमाणु संख्या याद होना एकदम जरूरी है, क्योंकि बिना परमाणु संख्या का आप केमिस्ट्री में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। क्योंकि जो है ना, केमिस्ट्री में एक कह सकते हैं कि केमिस्ट्री के बिना जो है जीवन नहीं है, और जीवन के बिना भी केमिस्ट्री नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री में केमिक चाहिए और जीवन में ही केमिक होना बहुत जरूरी है ना। ये सब चीज आपको सोचना होगा।
ठीक है। और देखते हैं पहला नंबर क्या है कि जैसे एक चीज इसमें हम बता दिए थे, उसके बाद पहला तत्व लेते हैं हाइड्रोजन, है ना। कल बताए थे बउआ कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना, 1। हाइड्रोजन का संकेत H, बड़ी H हो गया। अब एक बात बताइए, आपके पास कितना परमाणु है, 1, और आपके पास पहला गिलास भरने के लिए कितना, 2। लेकिन यह तो एक गिलास ये आराम से चला जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे सकते हैं, कोई दिक्कत। फिर हाइड्रोजन के बाद दीजिए क्या, हीलियम। हीलियम का परमाणु संख्या कितना बउआ, 2, और इसका संकेत He। अब बोलिए, ये तो आपका 2, एक गिलास में 2 ले सकता है ना, तो इसमें कितना परमाणु है, 2, तो यहाँ 2 भरा जाएगा के कक्षा में, के कक्षा में भरा गया। अब आते हैं थोड़ा सा लिथियम में, कौन सा, लिथियम में। तो लिथियम का परमाणु संख्या कितना, 3, और इसका संकेत Li, है ना, Li हो गया। अब एक चीज आ गया इसमें, थोड़ा सा सोचने वाली बात है। हमने क्या बोला कि जैसे जैसे उम्र बढ़ा तो मम्मी ने गिलास को चेंज करना स्टार्ट कर दिया। तो हमारे पास पहला गिलास था 2, दूसरा कितना 8, और तीसरा 18। तो हमने सीढ़ी से चढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पहला कक्षा जैसे बढ़ेंगे तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन अधिकतम ले सकता है, 2, तो 2 दे दिए। तो फाइनली आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 3, यानी परमाणु संख्या 3, तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितना, 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन आपके पास है, तो आपने के कक्षा को कितना दिया, 2, तो बचा कितना, 1। तो एल कक्षा में हम 1 दे देंगे, क्योंकि हमको फाइनली इसमें कितना चाहिए, 8। जब तक इसमें 8 नहीं पूरेगा तब तक इस कक्षा को देना नहीं है। बात समझ में आ गया। फिर इसी प्रकार चलेंगे क्या, बेरिलियम का। तो बेरिलियम का परमाणु संख्या कितना, 4, और इसका संकेत Be। चलो बेटा आप देखो इसमें, तो यहाँ पे कितना देंगे, 2, है ना, 2 दे दिए। 4 परमाणु में से 2 निकल गया, बचा कितना, 2। तो एल कक्षा में कितना दे देंगे, 2। जब तक एल कक्षा में 8 नहीं हो जाएगा तब तक एम कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद आ जाइए बोरॉन में। तो बोरॉन का परमाणु संख्या कितना, 5 है, तो 5 हो गया बोरॉन का परमाणु संख्या। यहाँ पे बी लिख दीजिए, ठीक। इसमें हो गया कितना, 5 में से 2 दे दिए, बचा कितना, 3, तो यहाँ 3 दे दीजिए, ठीक है। तो उसी प्रकार से आ जाइए आप इसमें, किसमें, बोरॉन के बाद कार्बन। तो कार्बन हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 6। तो ये सी, थोड़ा सा हम इंतजार करते हैं आपका, थोड़ा सा भरिए अपने से, देखते हैं क्या कर पाते हैं इसमें, ठीक। तो हम 1 सेकंड 10 सेकंड का टाइम देते हैं, गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए मिलाइए। तो इसका परमाणु संख्या कितना, 6 हुआ ना, 6। तो पहला कक्षा में कितना, 2, दूसरा कक्षा में कितना, 4, ये 4 बना लिए, गुड। अब आगे चलते हैं, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, और संकेत N। अब इसका पहली कक्षा में कितना, 2, दूसरा कक्षा में 5, है ना। उसके बाद आ जाइए आप ऑक्सीजन में, 8, 2 और इसमें 6। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन में 9, इसका संकेत Ne, कि Ne होगा कि F होगा, सॉरी F होगा। तो 2 और 7। फ्लोरीन के बाद नियोन, नियोन का परमाणु संख्या कितना, 10, संकेत Ne, 2 और 8। इसको फिर से अपने टेबल को मैच कीजिए, फिर हम 11 से बढ़ते हैं। हाँ ठीक है बेटा, 10 तक देख लीजिए। अब आते हैं 11 में, ठीक है। सोडियम, क्या है लल्ला, सोडियम, है ना। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11, संकेत हो गया Na। चल अब देखते हैं, फिर वही याद करो कि मम्मी ने गिलास बदला, तो हमारा जब 2 पुर जाएगा तो 8 में आएंगे, 8 जब पुर जाएगा तो 18 में जाएंगे, तो कक्षा बदल जाएगा। पहली कक्षा में कितना, 2, तो 11 इलेक्ट्रॉन में से 2 निकाल दिए, कितना बचा बेटा, 9, 9 2 11, तो 9 इलेक्ट्रॉन में से 8 दे दीजिए इसको, तो 8 2 10, और हमारे पास कुल इलेक्ट्रॉन कितना, 11, तो 11 में फिर 1 बढ़ा दीजिए इसको,
कोई दिक्कत? अब सोडियम के बाद हो जाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का हो जाएगा 12 और संकेत हो जाएगा बेटा Mg, है ना, Mg हो जाएगा। तो इसमें 2 8 2 8 2 10 और 2 12, तो यहाँ देखिए कंप्लीट 12 मिला ना। इतना इलेक्ट्रॉन ही इसमें बटाएगा जितना आपके पास यहाँ है, ठीक है। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, है ना, एल्यूमिनियम का संकेत Al होगा और परमाणु संख्या 13, तो यहाँ 2 8 3 8 2 10 और 3 13। एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन, है ना, सिलिकॉन होगा तो सिलिकॉन का हो जाएगा 14 में हो जाएगा Si, ये 2 8 और 4। सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, फास्फोरस का 15 संकेत P, तो 2 8 और यहाँ 5। फास्फोरस के बाद हो जाएगा सल्फर, ये अब हो जाएगा सल्फर। सल्फर को एक नाम और बताए थे बउआ, क्या नाम बोले? गंधक, है ना। तो हम लोग देखते हैं ना यहाँ, हम लोग तो यहाँ बिहार के वासी हैं, तो एक चीज बड़ा आश्चर्यचकित वाली बात, एक बात यहाँ पे पॉइंट करने वाली बात है, थोड़ा सा दिमाग में रखना। कभी कभी हम लोग घर में लहसुन प्याज यूज करते हैं ना, तो देखते हैं ना कि मांस वगैरह खाते हैं तो बॉडी पूरा एकदम गर्म से पसीना से चूरने लगता है गर्मी के समय में, और ठंड में भी मांस का लोग उपयोग इसलिए ज्यादा करता है क्योंकि उसमें जो प्याज वगैरह होता है उसमें गंधक की मात्रा होती है, और गंधक जहां मिलेगा वहां समझ लीजिए आपको मतलब गर्मी प्रदान करेगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल बताते हैं, आप शायद घूमे हो या ना हो, पूरा बिहार के लोग में एक जगह कभी मौका मिले तो घूमिएगा जरूर। कहाँ? तो बिहार का एक इलाका है मुंगेर, मुंगेर जिला में आता है हमारा भीम बांध। तो भीम बांध में देखिएगा कि गर्म पानी का कुंड है, क्योंकि वहां पे पहाड़ों में सल्फर की मात्रा इतना ज्यादा है कि वहां सालों भर तक एक नदी के रूप में गर्म पानी बहती रहती है। तो ये सल्फर का देन, बहुत बड़ा देन है कि पहाड़ों के तराई से गर्म पानी निकलना, फिर राजगीर के कुंड में सीता कुंड वगैरह से गर्म पानी निकलना किसका देन है? सल्फर का देन माना जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर ये, इसका परमाणु संख्या कितना? 16, है ना। इसका संकेत एस हो जाएगा बउआ, और इसका पहला में कितना देंगे? 2 के कक्षा में 2, और दूसरा कक्षा एल कक्षा में कितना? 8, और एल कक्षा के बाद एम कक्षा में जाएंगे तो 8 2 10 अच्छो 16, है ना। तो यहाँ सल्फर के बाद बोलो ये क्लोरीन हो जाएगा, सल्फर के बाद क्लोरीन, क्लोरीन हो जाएगा। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, इसका संकेत Cl, यहाँ देंगे 2 8 और यहाँ 7। अब आते हैं लास्ट आर्गन में, है ना। आर्गन का हो जाएगा 18, तो यहाँ हो जाएगा Ar, तो 2 8 और ये 8, है ना। ये 18 तक हम लोग देखे, फिर हम कल ये भी एक वीडियो और डालेंगे जिसमें कि आपका ये बताया जाएगा उपकक्षा के बारे में। उपकक्षा के बाद हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद हम ये तब किताब में आपको रिएक्शन वगैरह समझ में आएगा, है ना। तो एक यहाँ पे एक किसी शायर ने कहा कि हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा, यानी हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा। तू सब रख अपना भी वक्त आएगा, इसलिए अपना भी वक्त आएगा। ये केमिस्ट्री का आप लोग इतना नोट करते जाइए, और ये चीज ध्यान में रखिए कि केमिस्ट्री में हमको एक अच्छा स्कोर करना है और आगे फ्यूचर भी देखना है। इसलिए के नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।